और आखिरी आयत ये नाजिल हुई। आखिरी आयत ये थी कि अल्लाह फरमाता है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामतें तमाम कर दी और तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, ये अरफा का दिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का था, रिवायत में तकरीबन 1,20,000 के करीब सहाबा हुजूर के साथ हज कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मजमा, उस जमाने में 1,20,000 लोगों का जमा होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह हर इलाके के लोग शामिल हुए और सहाबा वहां पर मौजूद थे। और हुजूर ने एक दस्तूर अता किया, एक कानून अता किया, जो आपका आखिरी खुतबा है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाले राह है। हुजूर ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, जिसमें जिंदगी गुजारने के ऐसे उसूल जो इससे पहले किसी ने दिए नहीं थे, वो सब के लिए फिट बैठते हैं आज भी। हुजूर ने फरमाया था औरतों के हुकूक पर, बच्चों के हुकूक पर, बूढ़ों के साथ मामलात पर, गुलामों के साथ सुलूक पर, सूद की हुर्मत पर, बहुत सारी ये तमाम चीजों का मजमुआ एक खुतबा था हुजूर का आखिरी खुतबा। जब हुजूर ने ये खुतबा दिया और सारी बातें बयान की तो सहाबा तो खुश थे इस आयत के उतरने के बाद कि कंप्लीट हो गया कुरान, हमारा दीन मुकम्मल हो गया आज। ऐसा नहीं कि अभी और कोई हुक्म आने वाला है, जो आना था हो गया। तो सहाबा खुश थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। एक किनारे पर आप जाकर के रो रहे थे। सहाबा ने आपसे पूछा कि आज तो हमारा दीन कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ और कुरान मुकम्मल हुआ है, तो आपको रोने की वजह क्या है, क्या जरूरत है? आपने फरमाया दीन तो मुकम्मल हुआ, कुरान भी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बैकग्राउंड में तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अब हुजूर पाक की जिंदगी का भी जो मकसद था वो मुकम्मल हो गया, अब हुजूर हमारे साथ नहीं रहेंगे। शायद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बाद ज्यादा हमारे दरमियान ना रहे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे। रसूल अपना पैगाम पहुंचाने के बाद फिर अपने रब के पास चला जाता है। ये बहुत गहरी सोच थी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और हुआ भी ये कि इस हज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ ले गए और सिर्फ 2 महीने के बाद हुजूर पाक का विसाल हुआ। अपने हज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 महीने तक मदीने में रहे, उसके बाद आप रहलत फरमा गए। आज बताना ये है कि ये दिन ऐसा है अरफा का जो हैबत तारी करता है। कुरान कहता है अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन कुफ्फार तुम्हारे दीन से मायूस हो गए कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस दीन का, जो करना था सब करके देख लेंगे। आज के दौर में आप सोचते होंगे कि मेरे दीन का फ्यूचर क्या है, दीन इस्लाम की हिफाजत कैसे हो सकती है, कोई फिक्र की बात नहीं। कुरान पाक 1400 साल पहले ये बयान कर रहा है काफिर मायूस हो चुके, कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। और फिर रब ताला उसके फौरन बाद फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, तुम उनसे मत डरा करो, मुझसे डरो। अल्लाह इस दीन का हाफिज और नासिर और मददगार है। हम जैसे बहुत आएंगे जाएंगे और दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले भी बहुत से आएंगे और जाएंगे, मगर ये अल्लाह का चिराग है, फूकों से नहीं बुझाया जा सकता, इसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला इसका हाफिज है, नासिर है। अरफा का दिन हैबत तारी करने वाला क्यों है? वो एक मैदान है। सुनो हदीस पाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफा यंज़िलुल्लाहु इलस समाइ दुनिया फयुबाही बि अहलिल अर्दि अहलस समाइ फयक़ूल शुग़सन ग़ुबरन ज़ाहीन जाऊ मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ यरजून रहमती फलम यरो अज़ाबी फलम युरा यौमुन अक्सर इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अरफा के दिन से ज्यादा अफजल कोई दिन अल्लाह के नजदीक मैंने नहीं देखा। आज के दिन से ज्यादा अफजल दिन देखा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला आसमान वालों को बता करके जमीन वालों पर फख्र फरमाता है। ये जमीन वाले कौन है? हम लोग। जमीन वालों को दिखाकर अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है मलाइका के सामने, और यूं इरशाद फरमाता है, ये देखो बिखरे बालों से परागंदा चेहरे के साथ थकान में चूर, सूरज की तमाजत और चिलचिलाती धूप को सहते हुए मेरे दरबार में खड़े। ऐ मलाइका, ये चाहते क्या है? देखो ये सब के सब पुकार रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं। रब ताला फख्र करते हुए इरशाद फरमाता है, वो मेरी रहमत की उम्मीद में आए हुए और वो मेरा अजाब नहीं देख रहे, लेकिन ऐ मलाइका, मैंने उनकी इस हाजिरी को कबूल किया और उनको ऐसा पाक कर दिया जैसे वह आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। और हुजूर फरमाते, फलम युरा यौमुन अक्सर इत्कम मिनन नारी मिन यौम अरफा, आज के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाला दिन मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते, आज से ज्यादा। और एक बात हो सकता है आपके भी जहन में ये बात, ये अरफा का मैदान मक्का मुकर्रमा में पहले हजारों की तादाद में लोग होते थे, अब लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और सबकी बख्शिश का ऐलान हो रहा है। ये पूरे दुनिया वाले जो हम लोग दूर हैं, जो जा ना सके, इनका क्या है? एक सहाबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करी कि अल्लाह के नबी ये बताएं, ये जो आपने फजीलत बयान की है, क्या अरफा के दिन जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान हो और वह अल्लाह से बख्शिश तलब करे तो अल्लाह उसको माफ करता है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा ही देता है। ये जो फजीलत आपने बयान फरमाई, अरफात के मैदान में मौजूद सारे लोगों के लिए है या फिर दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों के लिए? उस सहाबी रसूल ने ये सवाल हमारे जानिब से कर लिया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, दुनिया के किसी कोने में मुसलमान हो, अगर वो रब ताला से आज के दिन मगफिरत तलब करे तो अल्लाह ताला उसको हाजियों के साथ ही बख्शिश फरमा देता है। हाजियों के साथ जो अरफा के दिन वहां पर होंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी बख्शिश फरमा देता है। आज के दिन की फजीलत है मेरे अजीज, कई हदीसें मौजूद हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरफा के दिन के मुतालिक कुछ फरमाए। तो आपने फरमाया, युकफ्फिरुस सनतल्लती क़ब्लहा व मा बअदहा, ये आज का दिन जो मौजूद है, फरमाते हैं आज से पहले वाला एक साल और आने वाला बाद का एक साल, ये सारे गुनाहों के कफारे का एक दिन होता है। एक दिन, ये सारे पिछले एक साल, अगले एक साल, लेकिन ये सब चीजों में शर्त है उसका ईमान, उसका यकीन, अल्लाह की जात पर उसका ईमान और यकीन कैसा है, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही सुलूक फरमाता है। लोग इसको हल्के में लें तो फिर वो हल्के में ही रह जाता है, और अगर इसकी अजमत उसके दिल पर है तो यकीनन वो अजमत किया भी जाता है। आज के दिन के सिलसिले में ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैं हमारे दीन इस्लाम से ज्यादा कामिल या इससे ज्यादा गालिब कोई दीन हो ही नहीं सकता। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कामिल फरमाया, माँ के पेट से लेकर के कब्र में जाने तक इंसान के हर मसले का हल दीन इस्लाम में बयान किया गया है। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज का बयान इसमें वाज़ेह तौर पर कर दिया है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क चीज या कोई तर चीज ऐसी छोट है ही नहीं जो कुरान में बयान ना की गई हो। हर चीज रब तबारक व तआला ने वजाहत के साथ बयान फरमाया, और रब तआला ने यह भी फरमाया कि हमने ए महबूब हर चीज का वाज़ेह बयान आप पर उतारा है। सारी चीजें जो कंप्लीट है हमारे दीन के अंदर, लोगों को ऐसा लगता है कि दीन इसमें कच्चा है उसमें कच्चा है, जो गैर मुस्लिमों की तरफ से एतराजात है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं एक छोटा सा कुरान का तालिब इल्म,
मैं एक छोटा सा खादिम हूं, लेकिन आज के जमाने में जिसको कुरान पाक के इनकम्प्लीट होने पर या फिर दीन इस्लाम में किसी शोशे के बाकी रहने पर सवाल हो, वो हमसे बात कर सकता है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ शाफी व वाफी जवाब दिया जा सकता है रब ताला के फजल से। इसलिए कि हमें पता है हमारा इल्म कम हो सकता है, लेकिन रब का वादा और रब का फरमान गलत नहीं हो सकता। रब ने जो फरमाया इस दीन को कंप्लीट कर दिया गया तो दीन मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है। किसके हुकूक पर बात नहीं किया इस्लाम ने, किसके हुकूक पर? दुनिया आज अपना अपना दीन, अपना अपना रिलीजन लेकर बैठती है। मैं बताऊं, इस्लाम पर एतराज़ात करने से पहले जरा हुकूक निस्वा, विमेन राइट्स के बारे में बात करो। बहुत सारी तंजीमें बात करती हैं आज औरतों के हुकूक के बारे में, लेकिन वो अपने गरेबान में कभी झांकते नहीं। ये वो दुनिया है जहां औरतों के साथ सलूक क्या था पता है? रोमन एम्पायर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक निजाम चलाने वाली हुकूमत थी। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, नाम सुना होगा आपने। और यूनानी हुकूमतें थी। यूनानी हुकूमतों के दरमियान औरतों के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कि इनको इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। औरतों को जब बाजारों में लाया जाता था तो 5-5 जंजीरें उनके जिस्म पर डालकर लाते थे, 2 हाथों में, 2 पैरों में और 1 गले में। ये 5 जंजीरों के साथ मर्द औरत को हाँकता हुआ बाजार में लाता था। औरत का ये मकाम था दुनिया के पास। और वो 5 जंजीरों को काट करके इस्लाम ने औरत का जेवर बना दिया। औरतों के हुकूक पर बात करने वाली बहुत सारी तंजीमें, जरा तारीख पढ़ करके देखो। दूर क्यों जाएं, जिस मुल्क में हम जी रहे हैं यहाँ सती की रस्म हुआ करती थी। यानी किसी का पति मर गया हो तो औरत को जीने का हक नहीं था, बल्कि सती एक ऐसी रस्म थी। ऐसे एक रस्म का नाम है कि शोहर के इंतकाल के बाद जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को भी जल जाना था। चंद दिनों के बाद फिर माहौल तब्दील हुआ तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ था मामला कि अब जलाया नहीं जाएगा, लेकिन उसको मुआशरे से दूर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। औरत जिंदा तो रहेगी लेकिन मुआशरे में नहीं रहेगी। बेवा औरत के लिए मामला था। बेवा औरत को अपशगुन समझा जाता था। वो आज भी बहुत सारे जाहिलों के दरमियान मौजूद है ये रस्म। कोई बेवा औरत आई तो लोग ये समझने लगते हैं कि घर में अपशगुन हो जाएगा। ये सारे मामला औरतों के हुकूक के सिलसिले में किसने खत्म किया है? ये सारे रस्म और रिवाजात। और यहूदियों के यहाँ क्या था, ईसाइयों के यहाँ क्या था? उनके यहाँ ये था कि औरत अगर नापाकी के दिन में आ जाए, जो उसके मंथली पीरियड्स के दिन होते हैं, तो औरतों को अस्तबल में रखा जाता था जहां घोड़े बांधे जाते थे, जहां जानवर होते थे। उनका बर्तन अलग, उनका गिलास अलग, उनका चम्मच अलग, उनके खाने की चीजें अलग हो जाती थी। या औरतों के साथ मामलात यहूद किया करते थे, यहूदी करते थे। आज पूरी दुनिया में ये एतराजात उठाए जाते हैं कि इस्लाम औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखता है। जालिमों, तुम्हें पता नहीं ये इस्लाम ही है जिसने जन्नत को औरत के कदमों के नीचे रखा। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मेरे आका ने फरमाया है लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। इसको बहन की शक्ल में क्या फरमाया और बीवी की शक्ल में क्या मकाम दिया, जरा पढ़ करके तो देखो इस्लाम को। एक लुकमा भी अगर खिलाते हो बीवी को तो सदके का सवाब रखा गया। बहन की दुआ भाई के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे कोई खाने काबा के पास दुआ कर रहा हो। और बेटी की दुआ, बेटी के लिए क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपनी एक बेटी की परवरिश की और उसको सही जगह पर शादी करके दिया, मेरे आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, उस पर जन्नत है। ये औरतों के हुकूक इस्लाम ने दिए, कहां से उठाकर कहां रख दिया। और जो बेवाओं के साथ सुलूक था, बेवा को अपशगुन माना जाता था। 1-2 नहीं 10-10 बेवा औरतों से मेरे आका ने निकाह फरमाया। सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल रसूल हैं। अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ना तो बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां हुजूर के हरम में आ जाती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आती हुजूर अगर चाहते। और अरब लोग ये पेशकश कर भी चुके थे। अरब जो है आकर हुजूर से कहे भी थे कि तुम जवान हो मोहम्मद, अगर तुम चाहो तो सबसे हसीन लड़कियां दुनिया की तुम्हारे पास लाकर रख देंगे।
सबसे हसीन लड़कियां, सबसे मालदार लड़कियां, किसी बादशाह की बेटी हो या किसी बहुत बड़े अमीर जाति हो, कोई अमीर जाति हो, दोशीजा हो, तुम्हारे यहां लाकर रख देंगे। अरबों ने कहा था बस एक शर्त है, तुम ये दीन की दावत देना छोड़ दो, तुम ये इस्लाम की बात करना छोड़ दो, तुम्हारे लिए हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया जाएगा। मेरे आका ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा करके 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह फरमाया था। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक नहीं बयान फरमाए, और आखिरी खुतबे में भी हुजूर ने ये हुकूक बयान किए अपने जाने से पहले। औरतों के मामलात में मैं तुमको अल्लाह से डराता हूं कि उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। इस्लाम में कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी हुजूर। ये आखिरी खुतबा था हुजूर का आज के दिन, अरफा के दिन हुजूर ने ये फरमाया था कि आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, कोई गोरा काले से अफजल नहीं, कोई अरबी अजमी से अफजल नहीं, तुम सब के सब कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक्विलिटी, बराबरी, यकसा हुकूक। दुनिया जो कहती है कि सबको बराबर के हुकूक होना चाहिए, ये सब ढकोसले हैं, दावे हैं, किसी के यहाँ कोई बराबरी नहीं। बराबरी किसको कहते हैं पता है? बराबरी इसको कहते हैं कि ईरान से किसरा का कोई कासिद आया था मदीने में हजरत उमर के जमाने में, ये ढूंढने के लिए कि बादशाह का महल कहाँ है। मदीने में लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह रहता कहाँ है, तो लोग हंस करके कहे हमारा बादशाह होता ही नहीं। कहा फिर क्या होता है? कहा अमीरुल मोमिनीन। कहा अच्छा वही अमीरुल मोमिनीन, उसका महल कहाँ होता है? फिर लोग हंस पड़े, कहा उसका महल नहीं होता है, उसका महल ही नहीं होता है। कहा फिर कहाँ है? कहा देखो वो पीपल के झाड़ के नीचे सो रहा होगा। ईरान का कासिद आया हुआ है जिनकी पूरी फौज में सरसरी छा जाती थी उमर इब्न खत्ताब के नाम से, वो पीपल के झाड़ के नीचे सो रहा है। वो आया और जाकर के देखा तो एक दरख्त के नीचे हजरत उमर फारूक नंगी पीठ आराम फरमा रहे। बराबरी की बात ये दुनिया करती है, लेकिन कोई इक्विलिटी किसी का नहीं है। हमने बहुत सारे मुल्क देखे, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। बादशाह का बेटा जुर्म करे तो उसके लिए 100 खून माफ है। गरीब अगर छोटी सी भी जुर्म करे तो सालों वो सलाखों के पीछे रह सकता है। ये इक्विलिटी की बात दुनिया करती है, और इस्लाम जिस इक्विलिटी की बात करता है वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिनों में, ये आखिरी दिन है, सहाबा को जमा करके फरमाते हैं कि मेरे जाने का दिन करीब आ चुके, तुम में से किसी का कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है। कोई हक बाकी है वो सैयदुल अंबिया है, जिनकी एक जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला किसी को जन्नत अता करे। वो रसूल कहता है कि तुम में से किसी को कोई हक बाकी है तो ले सकता है। सहाबा खामोश थे, लेकिन एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा एक हक बाकी है। ऐसा भी ये दीन है, हुजूर से कहते मेरा हक बाकी है। हुजूर ने फरमाया क्या बाकी, आज ले सकते हो। उन्होंने कहा पैसा नहीं, दौलत नहीं। एक बार याद है जंग में जाने के वक्त आप सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, सफ़ें दुरुस्त करते हुए मैं थोड़ा सफ से आगे आ गया था और आपके हाथ में छड़ी थी और आपने मुझे छड़ी से मारा था और मैं आज वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। उन्होंने जैसे ही कहा सहाबा की गर्दनें तन गई। कहा कौन है जो सैयदुल अंबिया से बदले की बात करता है? हजरत उमर तलवार निकालते। हुजूर ने फरमाया खामोश उमर, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, अंदर रखो। और साहबी से कहा इजाजत है, तुम बदला ले सकते हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। वो साहबी आगे आए और कहा कि मैं बदला इस सूरज में लूंगा कि जिस वक्त आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, मैं सिर्फ लुंगी पहना हुआ था, तहबंद थी, ऊपर का जिस्म मेरा खुला हुआ था, मेरे जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, ऊपर सिर्फ तहबंद पहना हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप भी सिर्फ तहबंद पर हो, आपका जुब्बा निकाल दीजिए आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ताखीर नहीं फरमाई, फौरन अपना जुब्बा उतार दिया। सहाबा देख करके
हैरत ज़दा थे, सबके जिस्मों पर कपकपी थी, ये कौन बंदा है, महबूबे खुदा की बारगाह में इस तरह की बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए हुक्म फरमाए, जिब्राइल जिसके कदमों का बोसा ले, आज वो सैयदुल अंबिया के सामने बदले की बात कर रहे। सब हैरत ज़दा थे, लेकिन फरमान था मुस्तफा का, किसी ने कुछ नहीं कहा। हुजूर ने जुब्बा उठा दिया। वो साहब